आपको इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच यूपी में सीटों को लेकर डील फाइनल हो गई है। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन के तहत आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दे दी है। इसमें ज्यादातर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर गढ़ है आरएलडी का, वहीं की 7 सीटें हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी के बीच भी सीटों की फाइनल डील हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी में जितनी सीटें मांगी अखिलेश यादव उस पर कतई राजी नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में सीट शेयरिंग पर अखिलेश का फैसला लॉक। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच डील फाइनल हो गई। क्या इंडिया गठबंधन में अखिलेश की बात मानेगी कांग्रेस? यूपी की 80 सीटों पर अखिलेश यादव का फॉर्मूला चलेगा। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में कौन कहां से लड़ेगा? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिन ब दिन हो रही देरी के बीच यूपी की 80 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपना फैसला लॉक कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर है, और खबर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की आरएलडी को यूपी में 7 सीट देने पर राजी हो गई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच हुई मुलाकात के बाद यह फैसला हुआ है। आपको बता दें कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से 12 सीटें मांगी थी, जिनमें कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और बागपत को मिलाकर 12 सीटें मांगी थी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि 7 सीटों पर बात बन गई। आपको ये भी बता दें कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के हिस्से के रूप में आरएलडी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आरएलडी तीनों सीट हार गई थी। आरएलडी का वोट शेयर 1.69% रहा, जबकि आरएलडी ने पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में से 33 पर चुनाव लड़ा था और 2.83 वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा खतौली उपचुनाव में एक और जीत के साथ आरएलडी की संख्या 9 पहुंच गई। हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है। आज आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सीटों का फैसला हो चुका है। 7 सीटों पे आरएलडी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच डील तो हो गई, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच क्या चल रहा है? सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी को 23 सीटों की लिस्ट सौंपी है। इन 23 सीटों को कांग्रेस ने 2 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में 14 सीटों को ए कैटेगरी में रखा गया है, वहीं बाकी 9 सीटों को बी कैटेगरी में रखा गया है। कांग्रेस यूपी में जिन 23 सीटों पर लड़ना चाहती है, उनमें सहारनपुर, बिजनौर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी और कानपुर सीटों की खासतौर पर मांग की है। लेकिन खबर ये भी है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी सिर्फ 10 सीटें देना चाह रही और यहीं पर पेच फंसा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, वोट शेयर 50% था। बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, वोट शेयर 19.4% था। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, वोट शेयर 18.1% था। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, वोट शेयर 6.4% था। ऐसे में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बनेगी? सवाल ये भी कि अखिलेश यादव के दिमाग में कांग्रेस को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी के 13 जिलों में पीडीए यात्रा शुरू की है, उसके पीछे का असली मकसद क्या है? अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अलायंस। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बात कम, पीडीए की बात ज्यादा करते। 2024 ये साल नया जरूर है, लेकिन इस नए साल में आवाज परिवर्तन की होगी, बदलाव की होगी और ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते को रोक रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इसीलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। अखिलेश एक और बड़ी बात कह रहे हैं जो बेहद ध्यान देने वाली है और राजनीति में इसके कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बेहद ही चौंकाने वाला है। बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, इसलिए ये यात्रा समाजवादी आंदोलन है। सपा अपनी तरह से निकलेगी। पुण्य के काम में दुखी लोगों के आंसू मत बहाने दो। और अखिलेश की इस बात ने विरोधियों को बोलने का पूरा मौका दे दिया है। ओपी राजभर तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो मुसलमानों को डरवा के हम उनका वोट लेते रहेंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। मायावती भी ऐलानिया कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगी। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटें 80 में से? हम तो 80 में से 80 लाने के पक्षधर हैं कि 80 में से 80 बीजेपी के पक्ष में। अब यूपी की 80 सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है। कई मंचों से अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस की 23 सीटों वाली मांग स्वीकार कर लेंगे या इंडिया गठबंधन का सीन बदल जाएगा? लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो उत्तर प्रदेश और बिहार यहीं की अगर सीटें मिला लीजिए तो 80 प्लस 40 120 सीटें हो जाती हैं। और यहां पर अगर इंडिया गठबंधन भटक जाए तो आप समझ सकते हैं दारोमदार किन चेहरों पर है। एक तरफ यहां पर अखिलेश यादव पर है तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर लालू साहब तो हैं ही। बहरहाल नीतीश कुमार की जो पूरी कहानी है वो एक बार आपको दिखाते हैं क्योंकि इन दो राज्यों पर हमारा आज फोकस है। नीतीश कुमार की शैक्षिक पृष्ठभूमि राजनीति में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्री के हिसाब से राह नहीं चुनी। राजनीति में आए करीब 17.5 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है। अपनी सियासी तिकड़म के दम पर नीतीश सत्ता के शिखर पर है। ये वही गुण है जिसके चलते नीतीश को एक पॉलिटिकल इंजीनियर भी कहा जाता है। सोचिए, अपने दम पर बहुमत नहीं लाए लेकिन किसी न किसी का दामन पकड़कर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक बार फिर नीतीश को लेकर चर्चा है, एनडीए में जा सकते हैं। ऐसा क्यों? आपको इस चर्चा के पीछे की वजह बताते हैं। तो अखिलेश पर नजर है, नीतीश पर नजर है। ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनको पूरा देश देख रहा है। अब ये नीतीश बाबू के बारे में पहली वजह एनडीए जाने के लिए जो बताई जा रही है, बिहार में सीट शेयरिंग में देरी। नीतीश नाराज है उसको लेकर, खुलकर उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं वो चाहते हैं जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो, लेकिन नीतीश की मांग को दरकिनार किया गया। दूसरी वजह सीटों पर पेच, यानी जिन सीटों पर नीतीश कुमार दावा ठोक रहे हैं उन सीटों में बदलाव हो सकता है। मतलब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के हिसाब से सीट एक्सचेंज करनी होगी, जिससे नीतीश सहमत नहीं है। तीसरी वजह पर आते हैं, इंडिया गठबंधन में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली, नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया। शुरू में जब बात थी कि आज संयोजक के बारे में कहा जाएगा, ऐसे वक्त पर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया और उसके बाद से जब अगली मीटिंग से खबर आई कि नीतीश कुमार का नाम लिया भी गया तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया क्योंकि वो तब तक नाराज हो चुके थे। चौथी वजह, उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। पांचवी बात, नीतीश कुमार हिंदी हार्टलैंड के बड़े नेता है, ओबीसी चेहरा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में उनकी पूछ नहीं हुई। आपने सुना ही होगा, कहा गया कि इंडिया नाम जो गठबंधन का रखा वो ही नहीं चाहते थे। जब वो हिंदी में अपनी बातों को कह रहे थे तो दूसरी तरफ से दक्षिण भारत के कुछ नेताओं ने, जिसमें जानकारी है कि तमिलनाडु के नेताओं ने कहा कि मनोज झा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दे, तो नीतीश बाबू नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कैसी बात है आप लोग, ये भारत है और यहाँ पर हिंदी में बोल रहा हूं मैं। बहरहाल नीतीश कुमार कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से बेहद नाखुश है। कई ऐसी इंसिडेंट्स, घटनाएं हुई है इंडिया गठबंधन की बैठकों में जिसको लेकर उनकी नाराजगी है। अगर नीतीश एनडीए में नहीं जाते हैं तो उसकी भी कुछ वजह हो सकती है। जैसे नीतीश विपक्षी एकता का इस वक्त चेहरा बने हुए हैं। नीतीश जहां खड़े हैं वहां से मुड़ना या यूं कहें सामान्य तरीके से तो यू टर्न लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक बार फिर से तमाम नेता यही कहेंगे कि देखिए ये तो कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये क्रेडिबल नहीं है। मतलब
उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कब पलट के चल जाए पता नहीं। दूसरी वजह बीजेपी के कुछ नेताओं की बयानबाजी। नेता तो एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश पर निजी हमले कर रहे थे। तीसरी वजह नीतीश कुमार यू टर्न वाली इमेज से छुटकारा पाना चाहते हैं। चौथी वजह बीजेपी 2025 चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम बनाने का कमिटमेंट नहीं कर रही है, जैसे 2020 विधानसभा चुनाव में पहले से उन्होंने कमिटमेंट किया था कि सीटें जिसकी भी ज्यादा आए लेकिन हम सीएम नीतीश कुमार को बनाएंगे। 2020 की बात है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव इस साल होने के बाद अगले साल बिहार में चुनाव है। बीजेपी कमिट नहीं कर रही है कि उन्हें सीएम फेस बनाएंगे। 2020 में कम सीटें आने के बावजूद नीतीश को सीएम बनाया गया था।